एक्सरसाइज 5.3 मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, यानी हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। नीचे हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं इसके मुताबिक। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस लिख लो। पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाओ। नंबर 4 मिनिमाइज। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट निकालो। y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। y इंटरसेप्ट, put x is equal to 0, at 0 0 0 0 रखा तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉल्स आ गया। यहां पर x इंटरसेप्ट निकालने, x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास 5 एंड 0 आ गया। y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए एट 0 0 0 0 के ऊपर 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 35, ये ट्रू आ गया। अब हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास पॉइंट्स आए हैं 3 0 0 1 2 3 और 0 3 0 1 2 3, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। दूसरी आई है 5 एंड 0, 4 एंड 5, 0 एंड 7, 3 4 5 6 7, ये हमारे पास पॉइंट है। इस तरह की कोई इक्वेशन बनी। अब इसको हमें उधर शेड करना है और इसको इधर शेड करना है, तो शेडेड एरिया ये हो गया। यहाँ तक तो हमने 5.2 में भी कर लिया था। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, जहां से हमने इसको फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, ये तो पुराना काम था, 5.2 तक ये सबको आता है। इससे अगला काम देखें जो नेक्स्ट है कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड होता है। जब आप यहां तक ये सारा ग्राफ बना लो, इसके बाद आप यहां पे हेडिंग लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। अब आपके पास यहां पर कुछ कॉर्नर पॉइंट्स आए होंगे, जैसे ये पहला, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये जो आपकी लाइन जहां से इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। ए कॉर्नर पॉइंट ये है, दिस इज ए कॉर्नर पॉइंट, दिस इज बी कॉर्नर पॉइंट, ठीक है जी, और दिस इज सी कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर डी कॉर्नर पॉइंट। अगर इसके अंदर ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती तो वो भी एक कॉर्नर पॉइंट होता। तो हमारे पास अब यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, उनके नाम लिख लो। 3,0 था, और B क्या था 5,0, C हमारे पास क्या था 0,3, और D हमारे पास क्या है 0,7।
ये 4 पॉइंट्स आए हैं हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। सबसे पहले ये लिख लेना है। उसके बाद यहां पे हेडिंग लिखें, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ z, वो जो ओरिजिनल फंक्शन था 2x प्लस वाई एट कॉर्नर पॉइंट्स। ये हेडिंग आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, आप ऊपर हेडिंग लिखें पॉइंट्स, ऐसे एक टेबल बना लो। ए पॉइंट क्या आया हमारे पास 3,0, बी पॉइंट हमारे पास आया 5,0, सी पॉइंट आया 0,3, डी पॉइंट आया 0,7। यहां पर हमारे पास फंक्शन जो था वो लिखो z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। जब आप इस फंक्शन में ये पॉइंट पुट करोगे, x की जगह पर 3 और y की जगह पर 0, तो आपके पास z की जो वैल्यू आएगी, x की जगह पर 3, इसकी जगह पर 0, तो वैल्यू क्या आ गई 6। तो z इज इक्वल टू, ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी 10 आएगी, और 0,3 के ऊपर क्या आएगी 0,3 के ऊपर 3, और 0,7 के ऊपर 7। ठीक है जी। अब मैं आपको दोनों पॉइंट्स बता देता हूं। यहां मैंने क्वेश्चन में लिखा है इसका मैक्सिमम मालूम करो, तो अगर तो उसने कहा होगा मैक्सिमम, तो आप यहां लिखेंगे इसके अगली लाइन पे जाके, इसके नीचे वाली लाइन पे जाके लिखेंगे सो z इज मैक्सिमम एट, किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है जी, ये आंसर मैक्सिमम किसके ऊपर आया b के ऊपर, एट b 5,0। बस ये आंसर है, यहां तक पहुंचना था। और अगर उसने क्वेश्चन में कहा इसको मिनिमाइज करो, तो सबसे छोटा आंसर देखो कहां पे आ रहा है, तो आप यहां लिखेंगे सो z इज मिनिमम एट, किस पॉइंट के ऊपर, c पॉइंट के ऊपर। आंसर है ये हुआ। ठीक है जी, तो ये चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया।